गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको केमिस्ट्री की पहली क्लास मिल रही है। इसके पहले आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे एसपीटी सर से। ये हमारा पहला क्लास है और इस क्लास का जो नोट होगा, फेयर कॉपी होगा, वो अलग से बनेगा। वो जो बन रहा था उसमें आप लिखेंगे एसपीटी सर वाला, इसका अलग से नोटबुक बनाएंगे आप। इसमें पहला चैप्टर आपको है केमिस्ट्री का रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये आपका 8वां चैप्टर होगा जिससे आधा पार्ट है। इसके पहले 7 चैप्टर आप उस केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 8वां चैप्टर से इसमें पढ़ेंगे। 8वां चैप्टर इसमें है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, या इसमें पहला चैप्टर भी डाल सकते हैं, लेकिन बुक में आपको 8वां चैप्टर मिलेगा। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, इसको अगर तोड़ दिया जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम क्लियर हो जाएगा। रेड प्लस ऑक्स। रेड मीन्स यहां हो गया रिडक्शन और ऑक्स मीन्स हो गया ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में हो उस अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन हो। रिडक्शन मीन्स होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, अर्थात ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जानेंगे, फिर उसके बाद रिडक्शन जानेंगे। दोनों जानने के बाद तब हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती क्या है। सबसे पहले इससे पहले आप जानेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये तो केमिस्ट्री का पार्ट ही है। इसके बावजूद आप जान सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी आपको ऑक्सीकरण मिलता है। जैसे दैनिक जीवन में डेली यूज में देखा जाए, आपको एक एग्जांपल बताया जाए, जैसे है एप्पल, सेब जो है, अगर इसको काटा जाए तो काटने पर देखा जाता है कि कुछ समय बाद इसका कलर क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। जो सफ़ेद होता है वो कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। ऐसे अमरूद है, अमरूद को भी काटा जाता है तो काटने के बाद कुछ समय बाद इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो एप्पल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सफ़ेद जब एप्पल होता है काटने के बाद जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इसमें फेरस होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। एप्पल क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके उसका कलर क्या हो जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और चेंज हो जाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीजन ग्रहण करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या किया, अपना कलर चेंज कर लिया। उसी क्रिया को क्या कहा गया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को ग्रहण करके एप्पल ने अपना कलर चेंज किया, वो क्या क्रिया हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये तो हो गया दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली क्रियाएं। अब जानेंगे आप कि ऑक्सीकरण होता क्या है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण क्या है, किसी परमाणु आयनों और अणुओं द्वारा, परमाणु आयनों और अणुओं द्वारा एक या
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को या इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। कह रहा है कि कोई परमाणु चाहे हो या आयन हो या फिर अणु हो, अगर इनसे क्या हो इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम है या फिर क्लोरीन है, ये क्या है? परमाणु के रूप में है। इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहले क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष का त्याग करेगा, रिलीज करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना इस पर क्या होता है? प्लस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर कौन चार्ज? प्लस, और ग्रहण करने पर माइनस। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पर एक प्लस आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्लोरीन पे प्लस तो होता नहीं, माइनस होता है। ऐसे जैसे सोडियम से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर कोई आयन है, मान लीजिए क्लोरीन आयन है, और ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? Cl2 चेंज हो जाएगा, अणु ग्रुप में हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 से हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर ग्रहण नहीं कर रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे कोई अणु लिया जाए, जैसे क्लोरीन है, Cl2 है, तो इस प्रकार क्या किया जाएगा? इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो किसी परमाणु आयन या अणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? परमाणु आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी परमाणु आयन या अणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीकरण या उपचयन जिसे कहा जाता है, यहाँ पर उपचयन लिख सकते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। जैसे Na सोडियम, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Na प्लस आयन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ऐसे Zn है, Zn जिंक है,
जिंक के बाकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, तो Zn+2 आयन हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी प्रकार Fe+2, ये अगर Fe+2 है तो इधर क्या बन रहा है, Fe+3 बन रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे अणु में देखा जाए, अणु में जैसे हाइड्रोजन जैसे H2 है, जैसे हाइड्रोजन क्या है, अणु के रूप में है, अणु के रूप में है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये H+ हो जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हर परमाणु या अणु से निकल रहे हैं, यहाँ निकल रहे हैं, यहाँ भी सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सोडियम प्लस आयन, जिंक से निकल रहा है, Zn+2 आयन, फेरस से निकल रहा है, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन अणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन आयन के रूप में हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण का एक पहला डेफिनेशन हुआ, ये मेन डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा ऑक्सीकरण के और भी डेफिनेशन हैं। अन्य डेफिनेशन क्या है, जैसे ऐसे माइनस वाला देख लीजिए, जैसे क्लोरीन है, Cl-, इधर क्या हो गया, Cl2 हो गया, Cl- इधर Cl2 हो गया, इधर पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये भी क्या किया, ग्रहण किया। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ये ऑक्सीकरण का पहला डेफिनेशन हो गया, मेन डेफिनेशन हो गया। इसके अलावा भी इसमें डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन से अन्य डेफिनेशन जो है उसमें है, ऑक्सीडेशन वह क्रिया होती है जिसमें, इसमें पहला है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़े या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े तो वहां भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अर्थात किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वहां क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे इसमें इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस is called oxidation. एडिशन मीन्स जुड़ना, ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जुड़े अथवा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऋण विद्युतीय तत्व टू ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाती है। एग्जांपल, जैसे कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन क्या है, एक पदार्थ और इससे ऑक्सीजन जुड़े, फिर ऑक्सीजन जब जुड़ता है किसी पदार्थ से वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कार्बन एक पदार्थ है, किससे क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, C+O2, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या होकर के क्या बनाया,
कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अगर ऑक्सीजन जुड़े तो यहाँ पर C+O2 CO2 बनाया था, तो Mg+O2 MgO2 नहीं बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा MgO बनाएगा, क्योंकि दोनों का वैलेंसी क्या है इक्वल है, इसलिए यहाँ पर O2 नहीं हुआ। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना Mg हो गया 2 Mg हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे Fe प्लस कह रहा है चाहे ऑक्सीजन जुड़े या फिर क्या जुड़े ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े। जैसे सल्फर क्या है ये भी ऋण विद्युतीय तत्व है, इस पर भी ऋण चार्ज पाया जाता है -2, तो ये भी जुड़ेगा। अगर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तो क्या होगा Fe प्लस यस, तो क्या बनाएगा FeS फेरस सल्फाइड। तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन सब में जुड़ रहा है, रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्रिया क्या होगी ऑक्सीडेशन की होगी। अगला डेफिनेशन है हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन अगर किसी पदार्थ से निकले, किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकले या कोई धन विद्युतीय तत्व निकले तो वहां भी क्या होगा ऑक्सीकरण। इसके पहले आप क्या पढ़े थे कि अगर ऑक्सीजन जुड़े किसी पदार्थ से तो क्या था ऑक्सीकरण। एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरी तरफ दूसरा डेफिनेशन क्या है कि हाइड्रोजन निकले। एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा, दूसरा डेफिनेशन में क्या है हाइड्रोजन निकले। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन क्या होगा जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन OR इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स is called ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन शॉर्टकट में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए अथवा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई एलिमेंट हो वो भी क्या हो जाए रिमूव हो जाता निकल जाए, इस कॉल्ड क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। एग्जांपल जैसे है HI, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन है, दोनों मिलकर के क्या होना हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जब टूटता है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, आयोडीन क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया अलग हो गया। तो कह रहा है हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो वहां पर क्या होगा ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2, कितना आयोडीन 2, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे दूसरा एग्जांपल जैसे NH3 अमोनिया, इससे भी है हाइड्रोजन निकालना है तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा N2 के रूप में और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा H2 के रूप में अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन निकल गया अमोनिया से, नाइट्रोजन अलग हो गया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 2 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे 6 हाइड्रोजन। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल जैसे है KI, इसका नाम क्या है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से क्रिया करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पोटेशियम क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इस पर प्लस चार्ज होता है
इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर ये निकल जाए, कह रहा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी अगर निकल जाए तब भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर ये निकल जाए तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ हो जाएगा तो KCl हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा, प्लस आयोडीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेशियम अलग हो रहा है आयोडीन से, तो इस क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यह ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन था, हाइड्रोजन का निकलना क्या था, ऑक्सीकरण था। अगला डेफिनेशन ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा जान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। किसी परमाणु के ऊपर जितना धन आयन या ऋण आयन होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम ऊपर एक प्लस आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखा जाएगा, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ऐसे अगर क्लोरीन माइनस है तो क्लोरीन पे कितना माइनस है, 1 माइनस है। जितना इसके ऊपर चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो वहां भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे एग्जांपल Fe+2 आयन, ये चेंज हो रहा है Fe+3 आयन। यहां पर इसके ऊपर कितना आयन लगा हुआ है, 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 2 है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 3 है। तो यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 2 से 3 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ दिया जाएगा, यहां पर 2 निकल रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे Cl+2 आयन, स्टेनस, ये फेरस है, ये क्या है, फेरिक है। ये है स्टेनस, स्टेनस के ऊपर कितना है, 2 चार्ज है, और ये चेंज हो रहा है स्टेनिक में, स्टेनिक में कितना होता है, 4 होता है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 4 है, 2 से 4 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या दोनों में बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अगला डेफिनेशन है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट्स ऑफ रेशियो इज नोन एज, शॉर्टकट में नोन एज ऑक्सीडेशन, नोन एज मींस कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक अवयव का अनुपात अगर बढ़े तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसे है FeCl2 + Cl2, यहाँ फेरस क्लोराइड है, ये अगर कहीं क्रिया करेगा तो ये बनाएगा इधर फेरिक क्लोराइड, या FeCl3 हो जाएगा। अगर 2 चार्ज होगा तो फेरस होगा, अगर 3 चार्ज इसका होगा तो फेरिक होगा। तो फेरस किसमें चेंज हो रहा है, फेरिक में। यहाँ पर ऋणात्मक अनुपात कितना है, ये 1 है, इसका ऋणात्मक अनुपात कितना है, 2। यहाँ पर 1 है, इसका ऋणात्मक अनुपात क्लोरीन में ऋण होता है, इसका ऋणात्मक कितना, 3। तो 2 से 3 हो रहा है, ऋणात्मक अनुपात क्या हो रहा है, 2 से 3 बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल है FeCl2 + Cl2 gives out FeCl4। स्टेनस क्लोराइड में क्लोरीन जुड़ रहा है, ये स्टेनिक क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पर 1:2 है, यहाँ पर 1:4 है।
यहाँ पर 2 से 4 हो रहा है, ऋणात्मक का अनुपात बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन के 4-5 डिफिनेशन हो गए। इसी का जस्ट उल्टा व्युत्क्रम जो है, किसका डेफिनेशन है, अपचयन का। तो अपचयन का डेफिनेशन इसका आप एकदम उल्टा कर देंगे। जैसे इसमें क्या था, ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा था, निकल रहा था, उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, अगले दिन बताया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।